मैं हुए थे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल RMS स्टडीज़। सो गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 जो कि है हिस्ट्री का, SST का, अरिहंत की बुक RMS से। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम है सोर्स ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री एक चीज़ है, पास्ट की स्टडी को बोलते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ इवेंट बट ऑल इवेंट्स कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद सर्टन डेट और टाइम। हिस्ट्री जो है वो कंसिस्ट है, मतलब हिस्ट्री जो है बनी हुई है जो पुराने इवेंट्स हो चुके हैं, ठीक है, और सर्टन डेट्स और टाइम। ठीक है, फॉर इंस्टेंस द डेट ऑफ बैटल कैन बी एक्यूरेटली बट द इन्वेंशन ऑफ द व्हील कैन नॉट बी सेट प्रेसाइसली। ओके, history is divided into different periods for the purpose of understanding the characteristics of each period. For the better understanding of history, the historical sources are divided into three categories. जो हिस्ट्री है वो तीन कैटेगरी में बांटी गई है। पहली है प्राइमरी, सेकेंडरी और आर्कियोलॉजिकली। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो हिस्ट्री की स्टडी करते हैं वो होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। प्राइमरी सोर्स में क्या बताया गया, जो गाइस मैंने हाईलाइट्स किए हुए हैं वो भी आप कर लेना। ठीक है, प्राइमरी सोर्स, द प्राइमरी सोर्स ऑफ हिस्ट्री आर डॉक्यूमेंट्स, डायरीज, मैन्युस्क्रिप्ट्स, ऑटोबायोग्राफीज, रिकॉर्डिंग एक्सेट्रा और एनी अदर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वाज क्रिएटेड एट द टाइम अंडर स्टडी। प्राइमरी सोर्स में क्या आता है? डॉक्यूमेंट्स आते हैं, डायरीज आती है, मैन्युस्क्रिप्ट्स आती है और ऑटोबायोग्राफीज आती है। ठीक है, प्राइमरी सोर्स इंक्लूड्स epic poetry, myths, fables and folklore, inscriptions left on buildings or objects, hand deeds, ancient letters and text, ancient coins and seals। ये सब चीज़ें जो आती हैं इसमें प्राइमरी सोर्स में। ठीक है, आगे सेकेंडरी सोर्स आया था हमारा। अ सेकेंडरी सोर्स इज द एविडेंस ऑफ समवन who was not present at the time of occurrence of the event। इसमें यह आया था सेकेंडरी सोर्स में कि इसमें ये है कि सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन होती है इसमें सेकेंडरी सोर्स में। ठीक है, इन सेकेंडरी सोर्स द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन इज सेलेक्टेड, मॉडिफाइड एंड अरेंज्ड इन अ सूटेबल फॉर्मेट फॉर द पर्पस of easy location by the users. Secondary source include criticism, scholarly books and articles, newspapers and magazines. आगे archaeological sources. Historians convert the scattered, difficult primary evidence into easily understood secondary source. They use primary source as they are more independent and reliable than secondary source. इंडियन कॉइन्स आर वन ऑफ द बेस्ट प्राइमरी सोर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री। जो इंडियन कॉइन्स है वो एक मतलब कि बेस्ट सोर्स है हिस्ट्री को समझने के लिए ऑफ एंशिएंट इंडिया। दे प्रोवाइड क्रोनोलॉजिकली i.e. in the order that they occurred as well as economic information। ओके, ये सब चीज़ें पढ़ाते हैं गाइज। ये आगे का नाम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे यहाँ से। ठीक है, ये सेकंड पार्ट बनाऊंगा फिर उसमें पढ़ेंगे। ओके, आगे मैन्युस्क्रिप्ट्स आर हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स विच गिव हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं? हैंड रिटन डॉक्यूमेंट होते हैं, हमें ये हिस्टोरिकल को इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये एंशिएंट इंडिया में लिखे रहते थे, ये ध्यान रखना। वेदास, उपनिषद, इपिक्स लाइक महाभारत एंड रामायण। ठीक है, ये आता है पेपर में, मेरे को आया था जब मैंने अपना टाइम पे पेपर दिया था। ठीक है, ओके, etc. give information about the lifestyle of the period concerned. Archaeology is the scientific study of the remaining of the past। मैंने आपको बताया ना, आर्कियोलॉजी वो होती है जो पास्ट की स्टडी को आर्कियोलॉजी कहते हैं। इट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स एंड अदर लैक्स। द आर्कियोलॉजिकली सर्वेज ऑफ इंडिया ऑल्सो प्रोटेक्ट द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए गुड बाय गाइज। मैं अपने हर एक वीडियो में कहता हूँ कि चीट नहीं करना। ठीक है, चीट नहीं करोगे, अगर चीट करोगे तो पेपर पास नहीं होगा। ठीक है, चीट बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, अगर आप चीट नहीं करोगे मैं गारंटेड कह सकता हूँ, गारंटी से, कि आपका पेपर पास होगा। ओके, चीट नहीं करना पर। ओके, गुड बाय।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। ओके, गुड बाय फिर।